सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने कत प्रत्यय किया था। कत प्रत्यय जो कि भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। आज हम कत्वतु प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। जो कत्वतु प्रत्यय है, यह प्रत्यय भी भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। कत और कत्वतु दोनों ही प्रत्यय भूतकाल के लिए प्रयोग होते हैं। कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय भूतकालार्थे प्रयुज्यते। कत्वतु प्रत्यय भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। लंग लकार है। अब ये अपश्यत, अचिंत्यत, अभवत, अकथ्यत, ये सभी शब्द लंग लकार के हैं। यदि हम इनमें कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कैसे बनता है, देखो। अपश्यत। अपश्यत में दृश्य धातु है और दृश्य धातु का ये लंग लकार है। यदि हम दृश्य धातु में कत्वतु प्रत्यय लगाते हैं और क्या बन जाता है, वो पुल्लिंग शब्द दृष्टवान। और स्त्रीलिंग में क्या बनता है, दृष्टवती। धातु के साथ आप प्रत्यय का प्रयोग करोगे। अचिंत्यत। अचिंत्यत में ये लंग लकार है और इसकी धातु कौन सी है, चिंत। यदि चिंत में हम कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा चिंतितवान और स्त्रीलिंग में बनेगा चिंतितवती। इसी तरह से अभवत का भू धातु में कत्वतु प्रत्यय पुल्लिंग भूतवान और स्त्रीलिंग भूतवती। एकथ्यत, ये लंग लकार है। कथ धातु में यदि हम कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये कथितवान और कथितवती। इसी प्रकार अभ्रमत का भ्रम धातु में कत्वतु प्रत्यय लगाने से भ्रमितवान और भ्रमितवती। अक्रोध। क्री धातु में कत्वतु प्रत्यय लगाने से कृतवान और कृतवती। अतिष्ठत। स्था धातु में कत्वतु प्रत्यय लगाने से स्थितवान और स्थितवती। अगच्छत में गम धातु में कत्वतु प्रत्यय लगाने से गतवान और गतवती। कत्वतु प्रत्ययस्य रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। कत्वतु प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में होते हैं। जिस कत प्रत्यय के भी तीनों लिंगों में थे जो आपने याद किए हैं, और ये कत्वतु प्रत्यय के भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। और कैसे चलते हैं ये देखो। पुल्लिंगे भवत्वत। यदि पुल्लिंग शब्द में भवत शब्द रूप की तरह चलता है। स्त्रीलिंग में नदीवत, नदी शब्द रूप की तरह। और नपुंसक लिंग में जगतवत, जगत शब्द रूप की तरह। ये तीनों शब्द रूप जो कत्वतु प्रत्यय हैं, इन शब्द रूप की तरह कत्वतु प्रत्यय के शब्द रूप चलते हैं। पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, नपुंसक लिंग में जगत के समान। पश्यन्तु इतानि वाक्यानि। इन वाक्यों को देखो। सह अयम बालः भवान गतवान। अब ये भवान क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ये सह पुल्लिंग शब्द है, अयम बालः पुल्लिंग शब्द है। तो गतवान, यहाँ पर गम धातु के साथ कत्वतु प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, गतवान। ये आपने पूरा ध्यान देना है क्योंकि जो आपके प्रत्यय हैं वो वाक्य में ही आते हैं, इसलिए आपको ध्यान से भरना है, ये ध्यान से समझना है। अब देखो, तौ, इमौ, बालौ, भवन्तौ। अब ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है तीनों, लेकिन तीनों क्या है, द्विवचन में है। तो इसलिए गम धातु कत्वतु प्रत्यय लगाने से और इसका भी द्विवचन ही आप लिखोगे। देखो, भवत की तरह चलता है, भवान, भवंतो, भवंतः। पुल्लिंग शब्द हमारा ऐसे होता है ना। तो गम में भी कत्वतु प्रत्यय लगाने से गतवान, गतवंतौ, गतवंतः। ये आपने याद करनी है कैसे चलना है शब्द रूप, और प्रैक्टिस करनी है इसकी आपने। अगला वाक्य, अहम त्वम
गतवान स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर अहम त्वम यदि पुल्लिंग है और गतवान का स्त्रीलिंग आप लिखोगे तो क्या आएगा? गतवती। गतवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गतवती। इसी प्रकार अवाम युवाम पुल्लिंग और गतवंतौ ये भी पुल्लिंग, इसको हम स्त्रीलिंग में कैसे लिखेंगे? गतवत्यो। अब ये कैसे चलेगा? गतवती गतवत्यो द्विवचन। इसी प्रकार वयम यूयम पुल्लिंग शब्द है और गतवंत भी पुल्लिंग है। यदि हम इनको स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो स्त्रीलिंग में कैसे लिखेंगे? गतवत्य। अभी देखो स्त्रीलिंग शब्द कैसे चलेगा? गतवती गतवत्यौ गतवत्य है। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग शब्द गतवान गतवंतौ गतवंत और स्त्रीलिंग गतवती गतवत्यो गतवत्य। ये आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करके देखना है। अगला है सा यम बाला भवती। अब देखो सा, ये सारे शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, तो गम के साथ गतवतु प्रत्यय लगाने से तो क्या बना? ये गतवती। इसी प्रकार से ते इमे बाले भवत्यौ। अब ये क्या है? ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए द्विवचन क्या बना? गतवत्यौ। ता इमहा बालहा बहुवचन और स्त्रीलिंग है, भवत्य भी स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या बना? गतवत्य है। गतवती गतवत्यौ गतवत्य है। आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। पुल्लिंग शब्द कैसे चलते हैं, स्त्रीलिंग कैसे चलते हैं और तीनों लिंगों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे चलते हैं। और नपुंसक लिंग में कोई चेंज नहीं होता। आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही याद करनी है। अभी कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य प्रयुज्यते। जो कत्वतु प्रत्यय है कर्ता बल्कि कर्तावाच्य में ही, कर्तृवाच्य में ही प्रयोग किया जाता है। अब देखो बाल्य है अभ्रमत। ये ध्यान से समझना एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कैसे करनी है? बाल्य है अभ्रमत। आपको पता है बाल्य है पुल्लिंग है, अभ्रमत आपका लंग लकार है। अब लंग लकार ये एक वचन है, प्रथम पुरुष है, लंग लकार है और एक वचन है। इसी प्रकार आपने बाल्य में जब अभ्रम धातु में कत्वतु प्रत्यय लगाओगे तो क्या आएगा? ये पुल्लिंग ही आएगा, भ्रमितवान। और बाल्य एक वचन है और यहाँ पर अभ्रमत भी हमारा एक वचन है, इसलिए यहाँ भ्रमितवान भी हमारा एक वचन में आएगा। ध्यान से समझो ये एक्सरसाइज। आपने रट्टे नहीं मारने, नकल नहीं मारनी, इसको समझ के करना है। बालकहु अभ्रमताम, बालकहु द्विवचन, अभ्रमताम हमारा भ्रम धातु लंग लकार में द्विवचन में है, तो बालकहु हमारा द्विवचन। जब हम भ्रम धातु में कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा द्विवचन होने के कारण यहाँ पर द्विवचन आएगा, भ्रमित बंतौ। इसी प्रकार बालकहा अभ्रमन, बाल का बहुवचन, भ्रम धातु ये लंग लकार बहुवचन, तो हमारा जो सामने भी क्या लिखा है? बाल का भ्रमितवंत है, बहुवचन में भ्रमितवंत है बना है। इसी प्रकार से अचिंत्यत एक वचन में है, से चिंतितवान। तौ एकचताम तौ गतवंतौ, ते एखादन ते खादितवंत। त्वम किम अखादय त्वम किम खादितवान। ये लंग लकार वाले हैं और ये वाक्य कत्वतु प्रत्यय वाले हैं। युवाम किम अखादता युवाम किम खादितवन्तौ। आपने इसको देख के भरना है, आपने इसको देखना है। ये क्या है? मध्यम पुरुष है। ये क्या है? देखो इसमें मैं एखादत एखादता, ये प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो इसका भी द्विवचन आएगा। कत्वतु में क्या आएगा? द्विवचन। खादितवान आपका एक वचन, खादितवन्तौ
द्विवचन। तो यहाँ पर क्या आएगा, खादितवन्तो। आपने इसको देखकर इसको भरना है। यदि यहाँ ब्लैंक है तो इसको देखकर आपने यहाँ भरना है। अब यूयम किम अखादत, अब ये क्या है देखो, अब ये जो अखादत है आपका बहुवचन शब्द है, बहुवचन है, तो आपने सिर्फ वचन देखना है, पुरुष मत देखो, क्योंकि इसमें पुरुष का नहीं है, इसमें आपने वचन ही भरना है। तो इसमें क्या आएगा, बहुवचन क्या आता है, खादितवन्तः। अहम अपठम, अहम पठितवान, आवाम पठाव। अब इसमें अपठाव क्या है, अब आपने पुरुष नहीं देखोगे, सिर्फ क्या देखोगे, इसका वचन। अपठाव क्या है, द्विवचन, तो यहाँ पर क्या आएगा, द्विवचन। तो पठितवन्तौ। वयम अपठाम, वयम पठितवन्तः, इसमें त मिसिंग है, त डाल लेना, पठितवन्तः। अब स्त्रीलिंग परिवर्तनम करो, स्त्रीलिंग में परिवर्तन करो। अध्यापकः कथितवान, अब अध्यापिका कथितवती। मूषकः इतस्ततः भ्रमितवान, मूषिका इतस्ततः भ्रमितवती, ये स्त्रीलिंग शब्द है। युवकः खादितवान, युवती खादितवती। बालकः गतवान, बालकः बालिका गतवती। शिक्षक पाठितवान, शिक्षिका पाठितवती। पुत्रः निवेदितवान, पुत्री निवेदितवती। वृद्धः दृष्टवान, पृष्टवान, तो वृद्धा पृष्टवती। जनकः दत्तवान, जननी दत्तवती। इस तरह से आपने स्त्रीलिंग में बदलना है। तो बच्चों, आपने इस तरह आपने कत और कत्वतु दोनों प्रत्यय का अभ्यास करना है, और कत्वतु प्रत्यय की जो पीछे सुरभि की बुक में पेज नंबर है, वहां से आपने देखकर कत्वतु प्रत्यय भी याद करने हैं। इस सैटरडे को मैं आपका जो लेसन 5 और 6 है उसका मैं ओरल टेस्ट रखूंगी, तो अपनी तैयारी शुरू कर देना। और पाठ 7 और 8 का रिटर्न टेस्ट नेक्स्ट वीक लूंगी। तो आपका जो पाठ 5 और 6 है, इस सैटरडे को आपका ओरल टेस्ट होगा। तो इस प्रकार बच्चों आपने कत और कत्वतु प्रत्यय लर्न करनी है। धन्यवाद बच्चों।